अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबूर अहमद ख़ान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल पाकबेट, जिसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के सिलसिले की 5वीं वीडियो है और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अब दोस्तों, इसके अंदर हम आपको पहले बताएंगे कुछ बुलिश चार्ट पैटर्न्स के बारे में, उसके बाद बताएंगे कुछ बेरिश चार्ट पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों, आपने करना ये है कि आपने चार्ट्स के ऊपर जाके जो है वो प्रैक्टिस करनी है और आपने जो है वो इन चार्ट पैटर्न्स को जो है वो चार्ट्स के ऊपर तलाश करना है और जो है वो वहाँ पर जो है वो जाके देखना है कि उसके बाद जो है वो प्राइस का क्या एक्शन हुआ था। दोस्तों, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, अब हम चल के डिस्कस करते हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अब दोस्तों, बुलिश चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानने से पहले जो है सबसे पहले आप ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए कि जो बुलिश चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो हमेशा डाउन ट्रेंड में आपको मिलेंगे और वहाँ से जो है वो एक रिवर्सल का आपको जो है वो साइन देंगे और वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और एंट्री लेके जो है एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमारी लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला बुलिश चार्ट पैटर्न है वो कहलाता है डबल बॉटम। और दोस्तों, डबल बॉटम जो है वो देखने में इस तरह नज़र आता है जिस तरह कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। पहले जो है प्राइस नीचे आती है एक बेरिश ट्रेंड के अंदर, फिर जो है वो एक सपोर्ट के ऊपर जो है वो वहाँ पर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जाती है और प्राइस जो है वो ऊपर जाकर दोबारा से रिजेक्ट होती है और फिर दोबारा से जो है वो सपोर्ट पर आकर दोबारा से जो है एक सपोर्ट लेती है और फिर जो है वो वहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर जाती है। अब दोस्तों, आपने इस चार्ट पैटर्न के अंदर एंट्री कब लेनी है? जब जो है ये डब्ल्यू कंप्लीट हो जाएगा और जो है वो कंप्लीट होने के बाद जो है वो 20 वाला जो इसका डब्ल्यू का जो है वो लाइन है, यहाँ से जो है वो ऊपर कैंडल बनेगी तो उस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर जो है वो आपने वहाँ पे एंट्री लेनी है। तो वहाँ पर जो है वो एंट्री लेके आप एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमारी लिस्ट के अंदर जो दूसरा बुलिश चार्ट पैटर्न है उसका नाम है ट्रिपल बॉटम। और दोस्तों, ट्रिपल बॉटम जो है वो स्क्रीन पे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कुछ इस तरह जो है वो आपको चार्ट के ऊपर जो है वो ये पैटर्न मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर जो है वो ट्रिपल बॉटम के अंदर जो है वो प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही होगी और जो है वो पहली दफ़ा के सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी प्राइस और वहाँ पर रिजेक्ट होगी और फिर दोबारा नीचे प्राइस आएगी, फिर दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर जब तीसरी दफ़ा जब प्राइस जो है वो नीचे आएगी तो जो है वहाँ से एक दफ़ा दोबारा से प्राइस ऊपर जाएगी। और दोस्तों, आपने इस चार्ट पैटर्न के अंदर एंट्री कब लेनी है? जब जो है ये ऊपर के रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी तो आपने जो है वो इस ब्रेकआउट की क्लोजिंग जो कैंडल है वहाँ पर जो है वो एंट्री लेनी है और वहाँ पर जो है वो एक आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस ट्रिपल चार्ट बॉटम के अंदर। दोस्तों, ये ट्रिपल चार्ट बॉटम जो है ये और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन दे देता है डबल चार्ट बॉटम की बनस्बत। अगर जो है वो आपको एक ट्रिपल चार्ट बॉटम कहीं भी जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर आप फ़ौरन एंट्री लेकर जो है एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट के अंदर जो तीसरा बुलिश चार्ट पैटर्न है वो कहलाता है कप एंड हैंडल पैटर्न। अब दोस्तों, कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो इस तरह दिखता है जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, मगर दोस्तों यहाँ पर जो है आपने जो है वो इसको ड्रॉ करना है खुद से। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है वो आपने जो है वो नीचे की जितने भी लोअर पॉइंट्स हैं उनको जब आप ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह का आप कप फॉर्म हो जाएगा और फिर जो है वो यहाँ पर कप फॉर्म होने के बाद अगर प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, एक जो है वो फॉलिंग चैनल के अंदर चल रही है, तो यहाँ पर जो है वो इसका हैंडल जब बन जाता है तो दोस्तों इस हैंडल के ब्रेकआउट के बाद जो है वो आपने एंट्री ले लेनी है और वहाँ पर जो है वो आप एंट्री लेकर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर। दोस्तों, हमारी लिस्ट के अंदर जो फुल बुलिश चार्ट पैटर्न है वो कहलाता है बुल फ्लैग। अब दोस्तों, बुल फ्लैग जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि इस तरह की शक्ल के अंदर आपको बुल फ्लैग नज़र आएगा कि प्राइस जो है वो एक कंटिन्यूसली जो है वो ऊपर जा रही होगी, एक पोल बनेगा और फिर जो है वो इसका एक फ्लैग बनेगा डाउनवर्ड साइड के ऊपर। दोस्तों, मगर आपने जो है वो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मिलाकर ज़रूर देखना है। जितने भी बुलिश चार्ट पैटर्न्स हैं या फिर जो आगे बेरिश चार्ट पैटर्न्स आपको बताए जाएंगे वहाँ पर आपने दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़रूर जो है वो मिलाकर देखना है। अगर जो है वो इसका फ्लैग डाउनवर्ड साइड के ऊपर आकर जो है वो एक सपोर्ट के ऊपर आ जाता है तो दोस्तों जो है वो वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और फिर जो इसका अगला टारगेट रहेगा वो इसकी पोल लेंथ के बराबर रहेगा।
जितनी इसकी पीछे की पोल लेंथ होती है उतना जो है वो इसका अगला टारगेट रह सकता है। दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो 5th बुलिश चार्ट पैटर्न है वो कहलाता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आपको जो है वो इस तरह की फॉर्म के अंदर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो दिख सकता है, या जो है वो थोड़ा सा इससे चेंज भी हो सकता है। अब दोस्तों ये जहाँ पर जो है वो आपने चार्ट्स के ऊपर जाकर एग्जैक्टली जो है वो इन चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल इसी तरह नज़र आए। हो सकता है कि ये उसकी जो अपर वाली लाइन है ये जो है वो अपर साइड के ऊपर भी हो सकती है, अभी जो है वो डाउनवर्ड साइड के ऊपर आ रही है। हो सकता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, या ये भी हो सकता है कि ये डाउनवर्ड साइड के बजाय जो है अपवर्ड साइड की तरफ हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो है वो एंट्री कब लेनी है कि जब ये जो है वो इसकी बेस लाइन जो है वो यहाँ से ब्रेक हो जाती है अपवर्ड साइड से, और जो है वो एक कैंडल बन जाती है। तो दोस्तों उस कैंडल की जो अगली कैंडल भी अगर आपको ग्रीन मिलती है तो वहाँ पर जो है उसकी कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपने एंट्री ले लेनी है। और इसका जो टारगेट रहता है वो नीचे जो इसका हेड नज़र आ रहा है आपको, इसके हेड से लेके जो बेस लाइन तक का जो इसका डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस जो है वो आप जो है वो उसकी लाइन जो है वो जब ड्रॉ करेंगे इसके राइट साइड वाले शोल्डर के निचले वाले ऊपर वाले पार्ट की तरफ, जहाँ पर जो है ये बेस लाइन ब्रेक हो गई है, तो यहाँ पर इसको उठा के रखेंगे तो इसका जो अगला टारगेट है वो जो है वो वहाँ तक प्राइस जा सकती है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो अगला बुलिश चार्ट पैटर्न है वो कहलाता है असेंडिंग ट्रायंगल। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर जो है वो एक नीचे की जो सपोर्ट है वो जो है वो इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर ऊपर जा रही है, और जो ऊपर की रेजिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है। और ये जो चैनल है बेसिकली जो ट्रायंगल है ये नैरो होता चला जा रहा है ऊपर की तरफ से। तो दोस्तों ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है, और जब ये चार्ट पैटर्न ऊपर की तरफ जो ब्रेक होता है तो वहाँ पर आपने एंट्री लेनी है। और दोस्तों जो इसका अगला टारगेट रह सकता है वो जो है जब ये चार्ट मतलब ट्रायंगल जब ये बनना शुरू हुआ था तो इसकी लोअर साइड से लेके अपर जो इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपने मेजर करना है, और वहाँ पर जो है वो इस लाइन को जो है वो उठाकर आपने यहाँ पर ब्रेकआउट की तरफ रख देना है। तो ये जो है इसका अगला टारगेट रह सकता है, प्राइस जो है वो वहाँ तक जा सकती है। दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो अगला बुलिश चार्ट पैटर्न है वो कहलाता है फॉलिंग वेज। और दोस्तों इसकी जो शक्ल है वो एक वेज की तरह होती है। दोस्तों उर्दू के अंदर वेज को खूंटा कहते हैं, तो इसकी शक्ल जो है वेज की तरह होती है। तो जो है वो मतलब ये आगे से पतला होता है और पीछे से भी जो है वो ट्रायंगल से जो है थोड़ा सा अलग होता है। ये आपको ये एक ट्रायंगल लग रहा होगा मगर बेसिकली एक ट्रायंगल नहीं है, एक वेज की तरह है। तो दोस्तों ये भी एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, और इसके अंदर आपने एंट्री कब लेनी है, जब जो है ये ऊपर की तरफ जो है ये ब्रेकआउट हो जाए, और वहाँ पर जो है वो एक ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी कैंडल आपको मिल जाए तो उस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। और जो इसका टारगेट रहेगा वो जहाँ से वेज बनना शुरू हुआ था वहाँ से लेके नीचे तक जो है वो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन को उठाकर जो है वो रख देंगे इसकी जो है वो अपर ब्रेकआउट के ऊपर। तो जो है वो इसका अगला टारगेट वो रह सकता है और प्राइस वहाँ तक जा सकती है। अब दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि लाइंस किस तरह ड्रॉ होती हैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, तो आप जा सकते हैं जो है वो मेरी वीडियो के ऊपर जिसका जो है वो थंबनेल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, वहाँ पर जाकर जो है वो आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके सीख सकते हैं लाइन्स ड्रॉ करना। और जो है वो आई कार्ड के अंदर जो है वो बटन आ रहा है वहाँ पर भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं, और वहाँ पर जाके आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है वो ये सारे टूल्स जो है वो अप्लाई करना सीख सकते हैं। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो पहला बेरिश चार्ट पैटर्न है वो कहलाता है डबल टॉप। और दोस्तों इन सारे ये सारे जितने भी बेरिश चार्ट पैटर्न है ये आपको जो है वो अपर ट्रेंड के अंदर देखने के लिए मिलेंगे जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही होगी। और दोस्तों इन सारे जो बेरिश चार्ट पैटर्न्स हैं उनके साथ आपने मिलाना है रेजिस्टेंस को। दोस्तों आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, और जब ये जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर आपको जो है वहाँ से रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाए तो वहाँ पे आपने एग्जिट ले लेना है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करते हैं, दोस्तों ये स्क्रीन के ऊपर जो मेरी वीडियो का थंबनेल आ रहा है और आई कार्ड के ऊपर जो बटन आ रहा है, दोस्तों ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एक सिंगल क्लिक के साथ किस तरह जो है वो आप चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों वो वीडियो आप देख कर आइए और फिर आप आके जो है वो ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दोस्तों डबल टॉप जो है वो क्या होता है, बेसिकली डबल टॉप पैटर्न ये होता है कि पहला जो है वो एक टॉप बनता है, वहाँ पे प्राइस रिजेक्ट होती है, फिर प्राइस नीचे आती है, एक सपोर्ट लेती है, और फिर दोबारा से प्राइस ऊपर जाती है और दोबारा से रेजिस्टेंस के ऊपर जो रिजेक्ट हो जाती है, और फिर प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने एक बात समझनी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो
दूसरा टॉप है वो पहले टॉप के बिल्कुल बराबर ही हो। ये भी हो सकता है कि दूसरा टॉप जो है पहले टॉप से थोड़ा ऊपर हो, या दूसरा टॉप जो है पहले टॉप से थोड़ा नीचे हो। दोस्तों अगर आप रियल टाइम चार्ट के अंदर इसकी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं दोस्तों, आप बिटकॉइन के वीकली चार्ट के ऊपर जो है ये एग्जाम्पल जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर बिटकॉइन का जो एक डबल टॉप बना था। पहले प्राइस गई थी 67,000 के ऊपर, फिर जो प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस चली गई 69,000 के ऊपर, और वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होकर जो है वो काफ़ी नीचे आ गई, और आजकल प्राइस चल रही है तकरीबन 19,800 या $900 के ऊपर। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा बेरिश चार्ट पैटर्न है वो कहलाता है ट्रिपल टॉप, और दोस्तों यहाँ पर जो है ये भी आपको अपर ट्रेंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर जो है वो ये डबल टॉप से भी ज़्यादा कंफर्मेशन आपको देता है कि यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गई है, और फिर जो है उसने सपोर्ट लिए, फिर ऊपर गई, रिजेक्ट हुई, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, रिजेक्ट हुई, फिर नीचे आई, सपोर्ट ली। फिर जब तीसरी दफ़ा जो है वो का जो रिजेक्शन मिलता है इसको, तो वहाँ पर जो है दोस्तों आपने एग्ज़िट कर लेना है, वरना जो है वो वहाँ से प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे आ सकती है, आपका काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो अगला बेरिश चार्ट पैटर्न है वो कहलाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और दोस्तों इसकी एग्जाम्पल जो है वो आप बिटकॉइन के वीकली चार्ट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। मैंने कई दफ़ा जो है वहाँ पर ड्रॉ किया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दोस्तों अब इसके अंदर जो है वो एक लेफ़्ट शोल्डर होता है, फिर एक हेड होता है बीच का, और फिर एक राइट शोल्डर होता है, और ये जो नीचे की लाइन है ये बेस लाइन कहलाती है। दोस्तों इसका जो टारगेट रह सकता है वो इसके हेड से लेके जो इसकी बेस लाइन तक होती है, यहाँ पर जो है वो इसी लाइन को आप दोबारा से उठाकर जब इसके शोल्डर पे रखेंगे, इसके राइट शोल्डर पे, तो जो इसका निचला टारगेट वहाँ तक रह सकता है। अब दोस्तों ज़रूरी नहीं कि ये पैटर्न जो है वो बिल्कुल आपको इसी तरह मिले चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पर बेस लाइन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ये भी हो सकता है कि बेस लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, और ये भी हो सकता है कि ये बेस लाइन जो है वो ऊपर की तरफ हो। तो दोस्तों अगर ये बेस लाइन नीचे की तरफ होगी तो इसका मतलब ये कि प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकती है, काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग पुल बैक हो सकता है। अगर जो दोस्तों ये लाइन ऊपर की तरफ है बेस लाइन, तो दोस्तों इसका मतलब ये कि प्राइस का पुल बैक तो होगा वो, मगर वो जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, प्राइस नीचे तो आएगी मगर इतनी ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट बेयरिश चार्ट पैटर्न है वो कहलाता है बेयर फ्लैग। अब दोस्तों बेयर फ्लैग जो है वो आपको बुल फ्लैग की तरह ही नज़र आता है, मगर ये जो है वो बुल फ्लैग का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, और यहाँ पर जो है वो प्राइस नीचे की तरफ आती है, एक डाउनवर्ड साइड के ऊपर पॉल बनता है, और फिर जो है वो प्राइस जो है वो एक अपवर्ड चैनल के अंदर मूव करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों इसकी जो पोल लेंथ है ये जो है, अगर आप जो है वो इसके मतलब जो फ्लैग है उसके अपर कॉर्नर के ऊपर रखेंगे तो वहाँ से जो है आपको इसका अगला डाउनवर्ड टारगेट पता चल सकता है। दोस्तों ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न है, और अगर आप इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल देखना चाहते हैं तो अभी जो है वो आप 1 डे का चार्ट खोलिए बिटकॉइन का, और वहाँ पर जो है आपको ये बेयर फ्लैग देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद जो है प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ गई है। अब दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो अगला बेरिश चार्ट पैटर्न है वो कहलाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। दोस्तों ये एक जो है वो डाउन होता हुआ जो है वो ट्रायंगल है, डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर ट्रायंगल है ये, जिसकी जो नीचे की सपोर्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है, और जो इसका जो अपवर्ड जो चैनल है वो बेसिकली डाउन होता हुआ आ रहा होता है, और जो प्राइस जो है वो बार बार सपोर्ट की तरफ आती है, और फिर जो है वो अपवर्ड जो लाइन है वहाँ से रिजेक्ट होती है, फिर सपोर्ट को टच करती है, फिर अपवर्ड लाइन से रिजेक्ट होती है, फिर सपोर्ट की तरफ आती है, और ये जो इसका अगला जो सिरा है ये छोटे से छोटा होता चला आता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो सकती है, और दोस्तों ये कितनी ब्रेक डाउन हो सकती है कि जहाँ से ट्रायंगल शुरू हुआ था उसकी जो लेंथ है नीचे सपोर्ट से लेके ऊपर जो चैनल की जो लाइन है वहाँ तक लेंथ लेनी है आपने, और फिर जो है वो इसका जो कॉर्नर जो है वो बिल्कुल वहाँ पर जाकर नीचे की तरफ रख देनी है। तो जो इसका अगला टारगेट रह सकता है वो जो है वो लेंथ तक रह सकता है, और जो है प्राइस वहाँ तक नीचे जा सकती है। अब दोस्तों जो अगला बेरिश चार्ट पैटर्न है वो कहलाता है राइजिंग वेज, और दोस्तों इसकी शक्ल कुछ इस तरह नज़र आती है जिस तरह जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। और दोस्तों एक हमने बात कही थी बुलिश चार्ट पैटर्न की फॉलिंग वेज, तो दोस्तों ये जो है ये उसका उल्टा है, ये जो है ऊपर की तरफ बनता है, और ऊपर जो है वो इसका जो मुंह है वो नैरो होता चला आता है, और वहाँ से जो है प्राइस नीचे की तरफ जो है वो गिर जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसकी प्राइस का डाउनवर्ड साइड का टारगेट रह सकता है वो जो है वो जहाँ से ये वेज बनना शुरू हुआ था वो लेंथ आपने लेनी है, और यहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर आके रख देनी है। तो यहाँ पर जो है वो इसका प्राइस का जो टारगेट होता है वो इतना रह सकता है, प्राइस इतनी डाउन जा सकती है। दोस्तों हमारे इसके अंदर जो अगला चार्ट पैटर्न है ये ना तो जो है वो बुलिश चार्ट पैटर्न है और ना ही जो है वो बेरिश चार्ट पैटर्न है, ये कहलाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल।
और ना जो ये असेंडिंग ट्रायंगल की तरह जो है ऊपर की तरफ बन रहा होता है, ना ये डिसेंडिंग ट्रायंगल की तरह जो है नीचे की तरफ बन रहा होता है, बल्कि ये सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर बन रहा होता है। और दोस्तों इसका जो है वो ये ब्रेकआउट कहीं भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपने ट्रेंड को देखना है कि जो है वो कॉइन का या किसी भी फॉरेक्स करेंसी का या फिर जो है वो स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है और जो है वो मतलब वॉल्यूम किस तरह का है। बहुत सारी चीज़ें आपने मिला के देखनी होती हैं, तब आपको पता चलता है कि जो ट्रायंगल है सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये किस तरफ ब्रेकआउट लेगा। और दोस्तों अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लिया तो दोस्तों आपको जो है वो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ग्रीन, उसकी क्लोजिंग के ऊपर आपको एंट्री ले लेनी है। और दोस्तों अगर आप इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट लिया तो आपने जो है वहाँ से एग्ज़िट कर जाना है दोस्तों। मगर आपने वेट करना है इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट होने का। आपने इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट होने से पहले ना तो एंट्री करनी है ना ही एग्ज़िट करना है। दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो चार्ट पैटर्न्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड सी यू।